देखिए, सबसे पहले तो नववर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारा प्रदेश का युवा अच्छे ढंग से मेहनत करेगा। जैसे खेल और खिलाड़ी और सेना की भर्ती में हमारे युवा अच्छे से जाते हैं। डॉक्टर अजय चौटाला तो सरकार का हिस्सा स्वयं भी रहे हैं, उनको पूरा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो देश है बहुत बड़ा एक लोकतंत्र है, संविधान के तहत सभी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। हम उम्मीद करेंगे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारे युवाओं पर विशेष तौर से ध्यान देने का काम करे। जो आज युवा हमारा नशे की चपेट में आ चुका है, तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा भी है। हम लोगों को मिलकर उनको उस चीज़ से बाहर करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी में नंबर 1 हमारा हरियाणा आज हो चुका है और ड्रग्स की वजह से, बेरोजगारी की वजह से क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। मैं समझती हूँ सरकार को जिम्मेवारी लेते हुए युवाओं को, चाहे उनके स्वरोजगार के लिए या सरकारी नौकरी के लिए, उनको संसाधन देने चाहिए। क्योंकि हमारा प्रदेश का युवा जो है, आपने देखा होगा, डंकी के माध्यम से इलीगल तरीके से दूसरे देशों में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनको रोजगार मिल नहीं रहे हैं। अगर कोई भर्ती हो भी रही है तो एचकेआरएम की या कच्ची भर्ती हो रही है। तो मेरा तो कहना यह है कि सरकार को इसका संज्ञान लेना भी चाहिए। और मैं नहीं समझती कि इस तरह से, हाँ, हमारे युवाओं को अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर जरूर उतरना चाहिए। मैम, जिस तरह से ये भटकाने वाली बात कही जा रही है, क्या यूथ ऐसा आगे कदम उठाए या ना उठाए? देखिए, यूथ का तो हमारा कहना ये है, पढ़ा लिखा यूथ आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि रोज़गार के साधन नहीं है, रोज़गार मिल नहीं रहा है, पढ़ाई लिखाई जो है वो महंगी है, स्कूल कॉलेज सरकारी ज़्यादातर जो है वो बंद होते जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ हमारे युवाओं को भी अपनी जिम्मेवारी पूरी समझते हुए, इस समय मैं समझती हूँ जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार ने चाहे केंद्र में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी या प्रदेश में रोजगार देने की बात करी थी, उनको कहना चाहिए कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है अपना घोषणा पत्र उठाकर देखे। और इस तरह से देखिए, लोकतंत्र में प्रेशर ग्रुप तो होते ही हैं, राजनीतिक दल भी होते हैं, उसके साथ साथ प्रेशर ग्रुप होते हैं। बिल्कुल इस तरह का प्रेशर करना चाहिए कि धर्म जाति बिरादरी के नाम का जहर घोलने की बजाय, मैं मंदिरों के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी बात है मंदिर बनाएं, लेकिन शिक्षा के मंदिरों की ओर भी पूरी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए। और युवाओं की इस लड़ाई में हम बिल्कुल मजबूती के साथ युवाओं के साथ खड़े हैं। और आने वाला जो हमारा विधानसभा का सत्र होगा, बजट सत्र होगा, उसमें भी हमने इस बार भी, अगर आपने देखा होगा, शीतकालीन सत्र में इस बात को हमने उठाने का काम किया था कि आज हमारा युवा जो है उनके हकों पर डाका सरकार मारने का काम कर रही है। तो युवाओं की हकों की लड़ाई के लिए हम मजबूती से खड़े हैं। और जहां तक जेजेपी की बात है या लोकदल की बात है, वो तो पूरी तरह से कांग्रेस या विपक्षी को साथ देने की बजाय पूरी तरह से सत्ता पक्ष के साथ खड़ी है। लेकिन कांग्रेस अपनी भूमिका को निभाते हुए, और आदरणीय राहुल गांधी जी जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग समझते हैं मजबूती से हम उनके साथ खड़े हैं और युवाओं के हित की आवाज़ को पहले भी उठाया था और आगे भी उठाते रहेंगे।